जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन साधना आपके लिए लेके आ चुका हूं। ये साधना करने से आपकी मनोकामनाएं, इच्छाएं वगैरह सभी पूरी हो जाएंगी दोस्तों। और ये साधना पूरी तरह से सात्विक है दोस्तों, जो आप एकांत कमरे में भी कर सकते हो। मगर दोस्तों कोई भी साधना करना है तो सबसे पहला अपने गुरु की परमिशन लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्या बगैर गुरु के परमिशन के कोई साधना ना करें, वरना हानि हो सकती है दोस्तों। और कुछ लोगों के गुरु होते हुए परमिशन नहीं लेके करते हैं, और कुछ लोग तो यहाँ तक कि बगैर गुरु के ही साधनाएं करना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग साधक साधिका ऐसे हैं कि सिर्फ शंकर भगवान जी को गुरु मान के साधनाएं शुरू कर देते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसी गलती करती हो तो 4 हानि में से 1 हानि जरूर होगी। सबसे पहला, आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो। दूसरी हानि, आप पूरी तरह से पागल हो सकते हो। तीसरी हानि, आपके शरीर को लकवा मार सकता है। और चौथी हानि दोस्तों, आपका मृत्यु भी हो सकता है बगैर गुरु के कोई साधनाएं करते हो तो। यूट्यूब पर सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत अच्छी रहती है साधनाएं, मगर उनका परिणाम बहुत ही बुरा होता है दोस्तों। तो इसीलिए बगैर गुरु से कोई साधना ना करे। गुरु है तो गुरु की परमिशन लेके करे। अगर आपको अच्छे गुरु की तलाश है तो दोस्तों साधना सिद्धि अघोरी चैनल यानी कि मैं दोबारा गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं 12 अप्रैल 2025 में कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पर दोस्तों। क्या आपको इस गुरु दीक्षा में क्या क्या मिलेगा? सबसे पहला, आपके ऊपर कोई जादू टोना करनी, मारण क्रिया, वशीकरण, आकर्षण, तंत्र क्रिया कोई भी की हो उसको सब जला के भस्म किया जाता है। उसके बाद आपके ऊपर कोई पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है तो उसको भी जला के भस्म किया जाता है। उसके बाद दोस्तों आपके ऊपर किसी ने, तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने, किसी ने भी बंधन डाला है कि आपको सुख शांति समृद्धि ना मिल जाए या साधनाएं सिद्धि ना हो जाए, तो दोस्तों ऐसे बंधन को सभी तोड़ा जाता है। उसके बाद दोस्तों आपकी कुंडलिनी जागृत की जाती है, आपके चक्र जागृत किए जाते हैं, आपके दिव्य दृष्टि जागृत की जाती है। उसके बाद आपके नाम से गुरु मंत्र सिद्ध करके दिया जाता है और आसन माला आपके नाम से सिद्ध किए करके दी जाती है। 11,000 का रक्षा कवच आपके नाम से सिद्ध करके दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपके लिए मेरी तरफ से एक शक्ति फ्री मिल जाएगी। आपके लिए एक शक्ति मेरे तरफ से फ्री मिल जाएगी। और वो शक्ति की जब तक आप आराधना नहीं करते हो तब तक आप साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकते हो। अगर उस शक्ति की जब तक आराधना नहीं कर सकते हो, मार्केट में भी आपका बिजनेस कारोबार वगैरह है, तो आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है दोस्तों। उस शक्ति की आराधना करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, अगर हमारा कुछ दिनों से कारोबार अच्छा चल रहा था, सभी की बात कर रहा हूं मैं, आपको लगता है ना आपका कारोबार अच्छा चल रहा था, आकस्मिक एकदम कारोबार नीचे आ गया, बिजनेस कारोबार सही तरह से नहीं चल रहा है, घर में लोग बीमार गिर रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, परेशानियों के ऊपर परेशानियां हो रही है। ये किस वजह से होता है? क्योंकि हमारा जो शत्रु रहता है वो जादू टोना करनी वगैरह करता रहता है, इसी वजह से ऐसी परेशानियां आती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी मौलाना के पास, पंडित के पास, पादरी के पास, अघोरी के पास इधर उधर भटकते हुए चले जाते हैं और उनको हमारी समस्याएं बताते हैं। तो उसका निवारण करने के लिए वो हजारों लाखों रुपए का चार्ज बता देते हैं। चलिए दोस्तों, हजारों लाखों रुपए चार्ज भी हमने दे दिया, मगर रिजल्ट क्या आ जाता है? 0। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग लुटेरे हैं या फ्रॉड लोग हैं, मगर 100% में से 90 से 95% लोग फ्रॉड ही है, लुटने वाले ही है दोस्तों। क्या जो मैं शक्ति फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं ना दोस्तों, वो शक्ति ये समस्या का निवारण करने वाली है। इतनी पावरफुल शक्ति है दोस्तों। इसलिए मैं हर एक वीडियो में कहता हूं
खुद के परिवार के तांत्रिक खुद बन जाओ, खुद के तांत्रिक खुद बन जाओ करके मैं सीधा सीधा ही बोलता हूँ दोस्तों। तो ये सभी चीज़ें तैयार करने के लिए जो रकम लगेगी, जो अमाउंट लगेगी, वो है 26,000 रुपये। लाइफ में एक ही बार 26,000 रुपये खर्चा मेरे पास करना है दोस्तों। उसके बाद साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर सभी साधनाएं फ्री है, विधि विधान फ्री है, क्या मार्गदर्शन फ्री है मेरा, क्या मंत्र वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे आपको। और मार्गदर्शन सिर्फ और सिर्फ मेरे शिष्य को, जो मेरे पास से गुरु दीक्षा लेते हैं, उन्हीं को उतना ही करता हूँ मैं मार्गदर्शन। दूसरे गुरु के शिष्यों को मैं मार्गदर्शन कभी भी नहीं करता हूँ, क्योंकि उनकी पावर, उनकी ताकत, उनका नॉलेज, उनका मार्गदर्शन अलग रहता है क्या। तो ये सभी आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 26,000 रुपये में दोस्तों। तो शिविर के टाइम में आते हो 12 अप्रैल 2025 को तो 26,000 लगेगा। अदर्स टाइम कभी भी गुरुवार पकड़ के आप आते हो तो 31,000 रुपये लगेगा दोस्तों, क्योंकि एक इंसान को बताने के लिए भी उतना ही वक्त चला जाता है, 100 हो 50 लोगों को बताने के लिए भी उतना ही वक्त चला जाता है, इसलिए एक्स्ट्रा का पेमेंट आपको देना पड़ता है 31,000 रुपये। तो बुकिंग चल रहा है दोस्तों। ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, यही गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सएप का नंबर है दोस्तों। आपको क्या करना है, 5,000 रुपये की अमाउंट फोन पे, गूगल पे करना है। इसके पर का नाम देख के मत डरिए, क्योंकि अकाउंट मेंटेन यही करते हैं हमारे सभी आश्रमों का। तो यहाँ पे क्या करना है, एक 5,000 रुपये की अमाउंट आपको क्या करना है, इस नंबर पे भेजना है, तो आपका बुकिंग लिया जाएगा। तो जो गूगल पे, फोन पे किया उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए, एक सेल्फी फोटो आपका भेज दीजिए, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम, जहाँ पर रहते हो वहाँ का एड्रेस मुझे आपको भेजना है, तो आपका बुकिंग लिया जाएगा। 12 अप्रैल 2025 को कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे आना है। सुबह 10 बजे आ जाइए और शाम का 7-8 बजे वापस चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु दीक्षा तब आपकी हो जाएगी दोस्तों क्या। तो आइए दोस्तों, कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे 12 अप्रैल 2025 को मिलते हैं। तो चलिए, जैतान जिन क्या है, जिसकी साधना मैं सात्विक तरीके से लेके आ चुका हूँ, जो साधना आप घर पर बैठ के कर सकते हो और सिर्फ 7 दिन की यह साधना है क्या। अगर सही तरीके से आपने किया तो 7 दिन में ही जैतान जिन आपके सामने हाजिर हो जाता है क्या। एक जिन साधनाओं में एक बहुत आसान साधना है दोस्तों, ये सभी कार्य करने वाली है, सब आपको हर तरह से मदद करने वाले ये जैतान जिन है दोस्तों। तो इसकी साधना किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, इसका विधि विधान क्या है, चलिए दोस्तों देखिए। दोस्तों अभी आने वाला 29 तारीख को सूर्य ग्रहण भी है। हाँ, भले वो भारत देश में नहीं दिखाई दे रहा है, बाहर के देशों में है, मगर सूर्य तो एक ही है ना, उसका प्रभाव तो रहेगा। उस टाइम में इस मंत्र को सिद्ध करके लीजिए जैतान जिन के, फायदा हो जाएगा। और आने वाले शुक्रवार से आप शुरू कर सकते हो। ये किसी भी शुक्रवार से या गुरुवार से आपको ये साधना शुरू करनी है जैतान जिन की। तो आपको क्या लगेगा, एकांत कमरा चाहिए दोस्तों। उस कमरे में आपके अलावा कोई अंदर ना जाए, सिर्फ आप अकेले ही आना जाना करना है, दूसरी बार नहीं। अगर आप किधर बाहर जा रहे हो इमरजेंसी, तो उस कमरे को लॉक ताला लगा के जाइए, कोई गलती से ना भी चला जाए, वरना जाएगा तो साधना आपकी भंग हो जाएगी क्या। तो एकांत कमरा लीजिए, गुलाब जल वगैरह छिड़क लीजिए, साफ सुथरा एकदम अच्छा कमरा कर दीजिए दोस्तों। आपको शुक्रवार से ये रात्रि के 11 बजे के बाद, एक्चुअली इनका टाइमिंग रहता है दोस्तों, पावरफुल सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक कीजिए रात्रि के, बहुत जल्दी जिन सिद्धि हो जाते हैं क्या। तो आपको 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, मुस्लिम समाज में कहा जाता है, रात के लोग कहते हैं कि 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, नहीं दोस्तों 6 टाइम नमाज रहती है। ताजुद की नमाज एक रात के 12 बजे भी रहती है। उस ताजुद की नमाज कोई अदा करता है तो उनको जिन सिद्ध हो जाता है क्या, ताजुद की नमाज कहा जाता है उसको। तो 5 टाइम नहीं, 6 टाइम की। जिनको तांत्रिक वगैरह बनना होता है, मौलाना वगैरह बनना होता है, ताजुद की नमाज पढ़ के उन जिन्नों को काबू में किया जाता है। तो आप ये रात्रि के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक साधनाएं कीजिए। माला जितनी हो जाए उतनी, कम से कम 21 माला का तो जाप होना चाहिए। मंत्र भी बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है दोस्तों। 21 माला का जाप आपको पूरा करना है
क्या, और दिशा जो आपकी रहेगी 21 मंत्र, ये जो मैं मंत्र दिया हूं एकदम छोटा सा मंत्र, 21 माला आराम से हो जाएगी। क्या, दिशा आपकी रहेगी पश्चिम की ओर मुख करके बैठना है। वस्त्र आपके पूरे हरे रहने वाले हैं, हरे कलर के वस्त्र आपको धारण करना है। आसन जो रहेगा वो भी हरे कलर का रहने वाला है, और हरे कलर की हकीक की माला आपको यूज करनी है दोस्तों। हरे कलर की हकीक की माला यूज करनी है। दिशा पश्चिम की ओर मुख करके बैठना है। एक देसी घी का चिराग लगा दीजिए, दीपक लगा दीजिए। फूल वगैरह चाहिए वहाँ पे, गुलाब के फूल, इत्र वगैरह स्ट्रॉन्ग लगा के लीजिए। अगरबत्ती, लोबान वगैरह, क्या ऊद वगैरह डाल लीजिए। प्रसन्न वातावरण कर लीजिए उस रूम में। चंदन वगैरह थोड़ा सा रख लीजिए। क्या, मिठाई हरे कलर की लीजिए, क्योंकि जैतान जिन को मिठाई हरा कलर बहुत ही पसंद है। क्या, जैतान जिन को तो हरे कलर की मिठाई का भोग लगा दीजिए वहाँ पे। क्या, और जो मैंने मंत्र दिया है वो पश्चिम मुख बैठ के वज्रासन में बैठना है। मतलब जैसे नमाज को लोग बैठते हैं ना, उस हिसाब से वज्रासन में बैठ के भी आप ये साधना कर सकते हो। नीचे लुंगी लगा लीजिए, अगर मेरे जैसे हट्टे कट्टे हो तो क्या लगा के बैठ के मंत्र पठन करना शुरू करना है दोस्तों। मंत्र डे 1 से ही इसमें आपको अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, और आपको रात के 3 बजे के बाद उसी कमरे में आपको, उसी रूम में आपको सो जाना है। इधर बाहर वगैरह नहीं चले जाना है, उधर ही सो जाइए, तो साधना बहुत ही जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो मंत्र जाप करते 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 रहिए, और उस टाइम में झूठ मत बोलिए। ज़्यादातर लोग साधनाओं में झूठ बोलते हैं, इसके लिए सिद्धियाँ प्राप्त नहीं होती है। गुस्सा मत रहिए, जितना हो सके उतना मौन रहने की कोशिश कीजिए, चुपचाप। और ये साधना शुरू करने से पहले किसी दरगाह पे चले जाइए, चादर वगैरह चढ़ा के आ जाइए, वहाँ से अनुमति लीजिए कि मैं, ऐ पीर बाबा, मैं ऐसे ऐसे जिन साधना करने जा रहा हूँ, तो आप मुझे सफलता प्रदान करें। क्या, घर में आपके देवी देवता है तो पंचोपचार पूजन कर लीजिए, या पीर वगैरह है तो उनका पूजन वगैरह कर लीजिए, नैवेद्य वगैरह चढ़ा दीजिए, उनसे परमिशन लीजिए। और सबसे ज़रूरी है दोस्तों, गुरु की परमिशन लेके कीजिए, क्योंकि कोई भी साधना हो सबसे पहला गणेश मंत्र आएगा, उसके बाद गुरु मंत्र आएगा, उसके बाद जो चाहे वो साधनाएं कर सकते हो आप। क्या, और ये दोस्तों साधना जिस दिन से शुरुआत करते हो उसी दिन से अनुभव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही तत्काल सिद्धि प्राप्त होने वाली जैतान जिन की साधना दे रहा हूँ। मंत्र पठन करते जाइए, अलग अलग अच्छे बुरे डरावने अनुभव इसमें होने वाले हैं। जिन मतलब तो डरावने अनुभव तो होंगे, मगर सात्विक साधना है। मगर दोस्तों कोई भी साधना हो उसमें उसके अनुभव सभी डरावने ही रहते हैं। क्या, तो डरावने अनुभव हो रहे हैं तो घबराइए मत, आपके गुरु के ऊपर विश्वास करके उधर ही लेट जाइए, उधर ही सो जाइए दोस्तों। क्या, ऐसा करते करते 7वें दिन जैतान जिन आपके सामने हाजिर हो जाएगा और बताएगा कि बोलो मुझे क्यों बुलाया है, बताओ मुझे क्यों बुलाया। तो वहाँ पे जो हरी बर्फी अपने नैवेद्य में रखा है, फूलों वगैरह उनके पे छिड़काव कर दीजिए, वर्षा कर दीजिए। क्या, और उनको वो हरी बर्फी का नैवेद्य चढ़ा दीजिए। ऐ जैतान जिन जी, लीजिए आप ये नैवेद्य स्वीकार कर लीजिए। तो वो प्रसन्न हो जाएगा दोस्तों, और उसको आपको मित्र के रूप में लेना है, और उनसे 4 वचन लेना है। 4 वचन क्या लेना है, आपके गुरु से पूछ के लीजिए, क्योंकि सभी बातें अगर यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर बता दूंगा तो उसका दुष्परिणाम हो जाएगा। कुछ साधक इतने मतलब बेअक्ल के रहते हैं कि वो बगैर गुरु के ही साधना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे वो वचन जो है आपके गुरु के माध्यम से लीजिए पूछ के, और एक बार वो वचन आदि दे दिया तो दोस्तों आप उसके पे दरबार भी लगा सकते हैं, तंत्र काट भी कर सकते हैं, मिठाई मंगवाना, क्या जादू वगैरह जैसा कहते हैं ना हम लोग, वैसा सब दिखा सकते हो आप। जो चाहिए ये जैतान जिन के माध्यम से आप लोग कर सकते हो। क्या, तो वो हिसाब से आप बहुत ही सौम्य रूप की जिन साधना मैं आज दे रहा हूँ, क्योंकि ढेर सारे साधक मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कह रहे थे कि हमें एक अच्छी जिन साधना दीजिए जो घर पर हम बैठ के करें। तो ये बहुत ही आसान जिन साधना है दोस्तों।
मगर अनुभव भयानक रहेंगे। बगैर गुरु के कोई साधनाएं ना करें। मैं बार बार हर एक वीडियो में कहता ही हूँ। क्या अगर कोई साधक साधिका मुझे मिलना चाहते हैं तो मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूँ दोस्तों। तो ये जो मेरा मोबाइल नंबर दिया हूँ इसके पर संपर्क कीजिए, कांटेक्ट कीजिए और सीधा आके मुझे मिलिए। दोस्तों मैं किधर जंगल में, मशान में, शमशान में, रोड पे, होटल में नहीं मिलता हूँ, सीधा इधर ही मेरे घर पर मिलता हूँ। तो मेरे घर पर आ जाइए, जो है आपकी बातचीत वगैरह कर लीजिए या समस्या का निवारण कर लीजिए। कोई साधक साधिका को शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो वो भी मेरे पास से मिल जाएगी। सामग्री चाहिए तो वो भी मेरे पास से मिल जाएगी। सिर्फ रक्षा कवच चाहिए तो वो भी मेरे पास से मिल जाएगा। मगर दोस्तों ऑनलाइन कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन गुरु दीक्षा, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर, ये सभी फ्रॉड है। क्या ये सभी फ्रॉड है दोस्तों। एक बात याद रखिए, बगैर गुरु के भी कोई शक्ति ट्रांसफर देता है तो ये तो सबसे बड़ा फ्रॉड इंसान है। क्या क्योंकि सनातनी धर्म हो या कोई धर्म हो, मंत्रों में तो शक्तियाँ तो रहती ही हैं। क्या मंत्र में तो शक्ति रहती है। अगर आपने मंत्र कहना शुरू कर दिया और वो शक्ति, इर्द गिर्द की शक्तियाँ दोस्तों हमला करती है, तो 4 हानि बताया ना, उसमें का 1 हानि हो जाता है। तो ऑनलाइन गुरु दीक्षा नहीं होती है, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर नहीं होती है, बगैर गुरु के शक्ति ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होती है दोस्तों। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए। और जो लोग आपको जंगल में बुला रहे हैं, हम शक्ति ट्रांसफर उधर देते हैं, मशान में देते हैं, होटल में देते हैं, ये सबसे बड़े फ्रॉड लोग हैं। जो पहला एड्रेस नहीं देते, घर का फोटो नहीं देते, लोकेशन नहीं देते, तो समझ के जाइए जनता जनार्दन ये सभी फ्रॉड लोग हैं। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए। हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर भी देना चाहूँगा। मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना मेरे मोबाइल में से भेज दिया, तो खा सकोगे क्या? भले वो आपके व्हाट्सएप पर आएगा, ट्विटर पे आएगा, इंस्टाग्राम पे, किसी फेसबुक के ऊपर आएगा, किसी के ऊपर भी आएगा, वो एक इमेज है, वो देखोगे छोड़ दोगे। खाने के लिए आता है क्या? बिल्कुल नहीं आएगा दोस्तों। सेम ये फ्रॉड लोगों की कहानी यही है। सिर्फ दिखावा करेंगे आपके सामने और कुछ नहीं है। आपको पैसा लूटेंगे और आपको भेज देंगे, और इनके संगत में लग के आपके परिवार को भी हानि हो सकती है। देखो दोस्तों, आपकी ज़िंदगी आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है, बाकी के लोगों के लिए नहीं है। अगर आपको कुछ कम ज़्यादा हो गया, कुछ ऊंच नीच आपके साथ हो गई, और 4 हानियों में से कुछ 1 हानि हो गई, तो आपके परिवार का क्या? ये सोचिए दोस्तों। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए। क्या सभी इंक्वायरी करके किसी भी गुरु के पास जाके शक्ति ट्रांसफर लीजिए या गुरु दीक्षा लीजिए, आमने सामने बैठ के उसके घर पे लीजिए, या उनका आश्रम है तो आश्रम में चले जाइए। मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सलामत तो आपका परिवार सलामत रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये जैतान जिन की साधना कैसे लगी ज़रूर मुझे लाइक करके बता देना। जितने ढेर सारे लाइक आएंगे उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी साधनाएं लेके आ सकूँगा दोस्तों। क्या और दोस्तों, आप यहाँ तक आए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप फ्रॉडगिरी से बच जाए, आपको अच्छा ज्ञान मिले, आपको अच्छा मार्गदर्शन मिले, आपको अच्छी साधनाएं मिले। इसके लिए मैं कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब किया तो बेल आइकॉन घंटी का बटन दबाना ना भूलिए दोस्तों। क्योंकि बेल आइकॉन घंटी का बटन दबाने की वजह से क्या होता है, जो भी नई नई साधनाओं के वीडियो मैं डालता हूं उसका नोटिफिकेशन फौरन आपको मिल जाएगा, और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सकेंगे, मनोवांछित फल प्राप्त कर सकेंगे, और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, आरोग्य सभी आएगा दोस्तों। और आपके जीवन में से विघ्न, समस्याएं, शत्रुएं सभी दूर हो जाए। मैं यही मशान काली माता से प्रार्थना करता हूं दोस्तों आपके लिए। और आइए 12 अप्रैल 2025 को कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे क्या मिलते हैं गुरु दीक्षा के टाइम पे। तब तक के लिए जय मशान काली का देवी।